हेलो 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 दो क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने, है ना? हाँ देखिए, सैटरडे को कौन नहीं था? कौन कौन नहीं था शनिवार को? क्यों नहीं थे? एग्जाम था। चलो देखो, सवाल जो दिया था मैंने, एक नाव है जो जाती है और जाके वापस आती है। अब समझना बात को, है ना? नदी का पानी या तो उधर बह रहा होगा या फिर इधर, कोई भी एक दिशा, है ना? मान लेते पानी उधर बह रहा है, तो जब पानी उधर बह रहा है नदी का, तो इधर जाने वाले केस में नाव का जो केस है वो u+v वाला होगा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा ये वाली मान रहा हूं मैं, है ना? दी है ना पानी की चाल, क्या दी है? 5 किलोमीटर पर। और जब लौटना होगा तो किस चाल से होगा? u-v, है ना? अच्छा, u और v कितना कितना दिया है? नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल 15 और धारा की चाल 5, यानी कि 20 की चाल से जाना हो रहा है। और इधर 15 - 5 यानी कि 10 की चाल से रिटर्न आना हो रहा है। समझ आ रही बात? 20 की चाल से गया, 10 की चाल से आया। अब आप देखिए, आना जाना दोनों में ही डिस्टेंस सेम है क्या? जितना गया उतना ही आया। आना जाना दोनों में डिस्टेंस क्या है? सेम। और वही डिस्टेंस हमें इसमें निकालना है, ठीक है? जो डिस्टेंस सेम है ना, वही डिस्टेंस हमें इसमें निकालना है, ठीक है? तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। डिस्टेंस हमें निकालना है, इसके लिए एक मेथड मैंने बताया था। 15 और 5, 20 से गया, 10 से आया, तो 20 और 10, तो 20 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। तो दूरी हमने मानी 20 यूनिट। ये जो दूरी है ना, ये दूरी हमने क्या मान ली? 20 यूनिट। ये दूरी मान ली हमने 20 यूनिट। क्लियर है ना? 20 की चाल से 20 यूनिट गया, तो अब आप जानते हैं स्पीड में इनटू टाइम करने से ही डिस्टेंस बनेगा। ये स्पीड है, डिस्टेंस है, तो 20 है कम 20 आएगा। स्पीड में इनटू टाइम करेंगे तो ही डिस्टेंस आएगा। स्पीड कितनी है? 20। तो 20 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिस्टेंस 20 सेटिस्फाई हो जाए 1 का? तो बताइए, जाने में टाइम 1 यूनिट लगा क्या? जाने में टाइम कितना लगा? 1 यूनिट। 20 1 ज़ा 20 ना, स्पीड इनटू टाइम से क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। तो 20 1 ज़ा 20, तो जाने में समय कितना लगा? 1 यूनिट।
तो 20 1 जा 20, तो जाने वाले केस में टाइम कितना लगा 1 यूनिट। समझ आ रही बात? 20 1 जा 20, वही कर रहा हूं 20 1 जा 20, तो जाने में समय कितना लगा 1 यूनिट, और आने में 10 2 जा 20, तो आने में टाइम कितना लगा 2 यूनिट्स। 10 2 जा 20, तो आने में टाइम कितना लगा 2 यूनिट्स, है ना, आने में टाइम लगा 2 यूनिट्स। और टाइम कुछ दिया है ना, 2 घंटे डिफरेंस दिया है। किसी निश्चित दूरी तक जाने में वापस आने की तुलना में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि आने जाने के टाइम का डिफरेंस कितना है 2 घंटे। तो 2 यूनिट और 1 यूनिट का जो अंतर है 1 यूनिट, वो 1 यूनिट आपको 2 घंटे के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है वो 1 यूनिट आपको 2 घंटे। समझ आ रही बात? जाने और आने के समय का जो अंतर है 1 यूनिट, वो 1 यूनिट किसके बराबर दिया है आपको 2 घंटे। क्लियर? सबको समझ में आएगा, जिनका पहला दिन है उसको भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों दिनों में लगने वाला समय हमने 2 और 1 माना कि नहीं माना? सबसे पहले डिस्टेंस माना, इन दोनों का एलसीएम लेके 20 यूनिट। कुछ भी डिस्टेंस मान लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी होगा, ऐसा है। तो 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 20। तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनाना है, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनाना है। 20 1 जा 20, 10 2 जा 20, तो 1 जा 2 जा, तो ये टाइम 1 यूनिट और 2 यूनिट हो गया दोनों दिन का अलग अलग। और दोनों दिन के टाइम का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 2 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया है आपको 2 घंटा। यानी कि हम देखिए यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन 2 गुना पकड़ में आ रहा है क्या? तो 20 बराबर कितना हो जाएगा इंटू 240, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। अब आप सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं। सबसे अच्छा सबसे सरल तरीका यही है, इस चीज को आप ओरली एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत सरल तरीके से। 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 20। 20 1 जा 10 2 जा, 2 और 1 का अंतर 1 बराबर 2, तो 20 बराबर 40। इस चीज को बहुत इजीली आप ओरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझ आई बात? तो क्या डिस्टेंस बनेगा 40 किलोमीटर डिस्टेंस बनेगा। बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना? ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। रेशियो से भी कर सकते हो, यदि स्पीड का रेशियो 20 से 10 है, यदि स्पीड का रेशियो 20 से 10 है, यानी कि 2 से 1, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1 से 2। दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर 1 बराबर 2 घंटा दिया है। यदि 1 बराबर 2 घंटा, तो इधर भी 1 बराबर 2 घंटा, यानी कि पहले दिन का समय 2 घंटा आएगा। यानी कि पहले दिन 20 की चाल से 2 घंटा यात्रा करी उसने, तो 20 की चाल से 2 घंटे में 40 किलोमीटर किया कि नहीं किया। स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा। दोनों दिन का आने जाने दोनों का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस इधर से निकालोगे तो भी 40 किलोमीटर आएगा, इधर से निकालोगे तो भी 40 किलोमीटर आएगा। 1 बराबर 2 घंटा, तो 1 बराबर 2 घंटा। 20 की चाल से 2 घंटा दौड़ लो, 40 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। 20 दूनी ओरिजिनल टाइम 2 घंटा, 20 दूनी 40 किलोमीटर आएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। इधर से निकालोगे तो 10 चौक 1 बराबर 2 घंटा, 2 बराबर 4 घंटा, तो 4 घंटा समय लगा दूसरे दिन, तो 10 चौक यहाँ भी 40 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। रेशियो से कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये वाला है। इसका फॉर्मूला भी है करने का, मत ध्यान दो इस रेशियो के ऊपर। इसका एक फॉर्मूला भी होता है करने का, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस स्पीड का इंटू स्पीड का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस दोनों दिन में 2 घंटा है, और टाइम का डिफरेंस लिख के स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड का इंटू 20 इंटू 10, और 20 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 10। 0 0 कैंसिल आ जाएगा 40 किलोमीटर। देखिए यह फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है। लेकिन आप करेंगे सवाल को इससे। आया क्या समझ में? ये नाव वाले सवाल हम कर रहे हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, 2 केसेस बनेंगे यहां से। एक तो टाइम का डिफरेंस दिया जाएगा, एक टाइम का सम दिया जाएगा। यहां टाइम का डिफरेंस दिया, दोनों दिन आके जाने में और वापस आने में लिए गए समय का अंतर दिया था। अगला सवाल जो मैंने लिखवाया उसमें जाना और आना दोनों का मिला के टाइम दिया है सम। तो उसमें क्या करेंगे आप, बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस करके जो भी रिजल्ट आएगा उसके बराबर रख देंगे। टाइम का आने जाने का सम दिया होगा तो सम करोगे, डिफरेंस दिया होगा दोनों का डिफरेंस करोगे। अगला सवाल सम वाला है, कर दो जरा फटाफट।
आया आंसर नेक्स्ट का 180। किस किस का आ गया 180? ओके, एक 180 किस किस का आया? आप तो थे ना परसों, तो आंसर आना चाहिए ना फिर। एक 180, बहुत बढ़िया। ये वाला हो गया, कर लिया कॉपी इसको। हाँ, क्या बोल रहे हो ये वाला? तो यार ये तो आपकी गलती, लेट आए थे तो। इसमें ऐसा है अब, अरे यार ऐसे मत करा करो यार, इसमें देख लेना ना, इसमें आपका है कि नहीं, ऐड हो इसमें, क्लासेस दिखती है आपको? तो बस, तो फिर कौन कौन देखता है रिपीट करके क्लासेस? इसमें हाथ खड़े करो, कौन कौन देखता है? जो देखता है उससे पूछ रहा हूँ, कोई भी नहीं देखता है? दो तीन लोग देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अच्छा, यही समझ में आ जाता, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आता तब देख लेते, ठीक है। तो नहीं आता तो यही तो पूछ लेते आप लोग, नहीं आता तो। घर में करते करते कुछ भूल गए तो, है ना? ठीक है। अगला सवाल ना ऐसा ही है, उससे समझ लेना। 2 सवाल लिखवाए थे ना, दूसरा भी ऐसा ही है बिल्कुल, उससे आ जाएगा समझ। चलो मिटाओ इसको, है ना? हाँ देखो, u प्लस वी से जाता है और u माइनस वी से आता है। क्या दिया u और v? 25 और 5। तो इधर 30 की चाल है और इधर 20 की चाल है। 30 और 20 का एलसीएम 60। लेकिन आपके पास ऑप्शन तो रहता होगा नहीं? मान लो मन नहीं कर रहा है किस दिन क्लास जाने का, तो कितना अच्छा बहाना दे देते होंगे आप अपने आप को कि चलो ऑनलाइन है तो सही, कोई दिक्कत नहीं आज, है ना? ऑनलाइन क्लास आपके पास है, उसके बाद भी आप लोग आते हो डेली, मतलब बहुत अच्छी बात है यार। 30 और 20 का एलसीएम क्या है? 60, है ना? 30 से गया 20 से आया, 30 और 20 का एलसीएम क्या है? 60, है ना? ठीक है। 32 जा 60 और 23 जा 60 आएगा ना? 30 दूनी और 20 तिया, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों दिन के टाइम का सम, यूनिट। टोटल टाइम दिया है ना आना जाना मिला के, जाके आने का टोटल टाइम 5 यूनिट बराबर 15 घंटे ना? तो 3 गुना का रिलेशन है, तो 63 जा 180, 180 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 25 और 5 30, 25 माइनस 5 20, 30 और 20 का एलसीएम, तो डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम? 60 यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 60 यूनिट। तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आना चाहिए, तो 30 दूनी 60 ना, तो ऊपर का लगने वाला समय 2 यूनिट और नीचे 20 तिया 60, 23 जा 60,
तो नीचे से स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस सेटिस्फाई होना चाहिए। 23/60 यानी कि नीचे का टाइम 3 यूनिट है। तो दोनों दिन लिए गए समय का एडिशन दिया है, तो 2 + 3 टोटल टाइम 5 लगा। तो 5 यूनिट बराबर कितना दिया है? 15। 5 बराबर 15 इंटू 3, तो 5 बराबर 15, 60 बराबर 60 इंटू 3, 180 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। समझ गए क्या? पिछले सवाल में टाइम का डिफरेंस दिया था, इसमें टाइम का सम दिया है। समझ गए क्वेश्चन? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? क्लियर है? ओके, ठीक है, हो गया कॉपी भी। चलें आगे, चलें क्या आगे? अब सुनो, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? देखिए मैंने बताया ना आपको, सवाल ज्यादातर किस पे बनेंगे? एक नाव जाके वापस आई, इसी पे बनेंगे। अब इसी केस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे ध्यान देना। इसी केस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि एक है u + v और एक है u - v। u और v में से किसी एक का वैल्यू आपको देगा और आपको टाइम का रेशियो दिया जाएगा। अच्छा बताओ, इस केस में दिख रहा आपको जाने में ज्यादा समय लगा कि आने में ज्यादा समय लगा? ज्यादा टाइम जाने में लगा कि आने में? अच्छा, नदी का बहाव इस तरफ है कि इस तरफ है? उस तरफ है, क्योंकि u + v ना धारा की दिशा में, u - v अपोजिट टू स्ट्रीम। क्लियर है ना? तो जाने में कम टाइम लगा, आने में, क्योंकि जाने में चाल ज्यादा है, कम जल्दी पहुंच जाएगा, आने में टाइम चाल स्पीड कम है, ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसमें टाइम का रेशियो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टाइम का। अभी टाइम का डिफरेंस और टाइम का सम गिवन था, टाइम का डिफरेंस और टाइम का योग गिवन था। अब आपको दोनों केस का टाइम का क्या दिया जाएगा? रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की तुलना में यहाँ पे 3 गुना समय लगा, यहाँ 1 लगा, तो यहाँ कितना लगा? 3। रेशियो दिया, जाने की तुलना में आने में 3 गुना समय लगा। तो अब इस केस को सॉल्व कैसे करेंगे? इस केस का कैलकुलेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूं, है ना? इसको मिटाता हूं। और इस सवाल में ना आपको टाइम का रेशियो दिया जाएगा और u और v में से कोई एक दिया जाएगा। u और v में से u दिया जाएगा तो आपको v निकालना पड़ेगा, या फिर v दिया जाएगा तो u निकालना पड़ेगा और टाइम का रेशियो गिवन होगा। तो इस सवाल में आप ऐसा तो कर नहीं पाओगे एलसीएम लेके, क्योंकि u + v का वैल्यू दिया ही नहीं है, u - v का वैल्यू दिया नहीं है, तो एलसीएम लेके इस दिशा में तो जा नहीं पाएंगे। आप समझ आ रही है बात? क्लियर? u दिया है, v नहीं दिया है, तो आप एलसीएम लेके इस रास्ते नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। टाइम का रेशियो u + v और u - v। u + v वाला कॉलम यानी कि धारा की दिशा वाला कॉलम, u - v यानी कि अपोजिट टू स्ट्रीम। क्लियर? अच्छा, यहां की तुलना में यहां का टाइम 3 गुना दिया है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? यहां की तुलना में यहां का टाइम 3 गुना है कि नहीं है? टाइम का रेशियो 1 से 3 हो तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 से। कब होता है इनवर्स? जब डिस्टेंस क्या कॉमन, उतना ही गया उतना ही आया। क्लियर? अब आप जानते हो 3 किसका वैल्यू है? अरे स्पीड यानी कि ये u + v है ना, धारा की दिशा वाली चाल, ये u - v है। तो जब आपको u + v 3 और u - v 1 दिया जाए तो u और v निकालने का तरीका 3 + 1/2 और 3 - 1/2 होता है क्या? जब u + v और u - v ऐसा हो तो u और v निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो u आता है, दोनों को घटा के आधा करोगे तो v आता है। होता है ऐसा? क्लियर है इतनी बात? दोनों को जोड़ के आधा करेंगे u आएगा, दोनों को घटा के आधा करेंगे तो v आएगा। ठीक है? तो बन जाएगा, यहां तक पहुंच जाओगे। अच्छा, 2 से 2 कैंसल। क्लियर है इतनी बात? तो u से v का रेशियो 3 + 1 और 3 - 1 से ही बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अब आप एक चीज देखिए, जब आप ऐसे सवाल को देखेंगे जहां 1:3 है तो आप सीधे दोनों को जोड़ के u और दोनों को घटा के v बना लेंगे बिना ये कुछ किए, सीधे यहां से यहां जंप कर जाओगे। आपने देखा ना कि जब टाइम का रेशियो दिया हो तो u और v कैसे बनता है? रेशियो के दोनों डिजिट को जोड़ के u बनता है और रेशियो के दोनों डिजिट का डिफरेंस लेने से क्या बनता है? v। तब ऐसा सवाल जब आएगा तो ओरली u से v का रेशियो आपके हाथ में आ जाएगा क्या? सीधे टाइम के रेशियो के जोड़ोगे तो u बन जाएगा, टाइम के रेशियो के घटाओगे तो v बन जाएगा।
तो इसको देखते से डायरेक्ट u से v का रेशियो आ जाएगा। u दिया हो तो v निकाल देना, v दिया हो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2:1 आएगा क्या फाइनली। मान लो u दिया हो 20, u दिया हो 20 तो v कितना निकाल दोगे 10। v दिया हो 10 तो u कितना आ जाएगा, u देगा v मांगेगा, v देगा u मांगेगा। समझ गए ये वाले सवाल? बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है ना? तो लिखिए ना क्वेश्चन। एक नदी में पानी की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। एक नदी में पानी की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। एक नदी में पानी की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में, एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में, एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में, किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 4 गुना समय लेती है। किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 4 गुना समय लेती है। इंग्लिश वाले, द बोट टेक्स 4 times द टाइम, द बोट टेक्स 4 times द टाइम टू गो अप स्ट्रीम। The boat takes 4 times the time to go upstream as to go downstream the same distance. The boat takes 4 times the time to go upstream as to go downstream the same distance. The boat takes 4 times the time to go upstream as to go downstream the same distance. यह नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 4 गुना समय लेती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। शांत पानी में नाव की चाल निकालें। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत पानी में नाव की चाल निकालें।